आज हम लोग एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप देखने वाले हैं। मैं आपको कुछ कॉरपोरेट एग्जांपल्स बताऊंगा जिससे ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउ जब आप शेयर्स खरीदते हैं, आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ जाता है, तो आप क्या बन जाते हो? कंपनी के मेंबर बन जाते हो। सो क्वेश्चन ये है कि मेंबरशिप का एलिजिबिलिटी के लिए क्या करना होगा। ठीक है। सो कोई भी एंटाइटी, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो मेंबर बन सकता है। लेकिन कौन कौन? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, ये सब के लिए हम एक एक करके स्टडी करेंगे। नाउ सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं। इंडिविजुअल में माइनर क्या होता है? जिसका उम्र 18 साल से कम है। क्या वो मेंबर बन सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 11 एक माइनर के पास साइनिंग ताकत नहीं रहता है। यदि कोई भी माइनर ने साइन किया तो वो इनवैलिड है, लीगल नहीं है। सो एक माइनर के नाम पे गार्डियन एंटर कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, लेकिन खुद माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता। सो इंडिविजुअल इंसान में माइनर बन सकता है मेंबर, द आंसर इज नो। दूसरा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन है? जो डूब चुका है, जिसका संपत्ति जो कोर्ट का अपॉइंटेड आदमी ऑफिशियल रिसीवर के पास है। ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात है, यदि मैं डूब चुका हूं तो मैं कैसे शेयर खरीदूंगा? बराबर ना, क्योंकि मेरा संपत्ति का अधिकार कोर्ट का अपॉइंटेड आदमी ऑफिशियल रिसीवर के पास है, तो मैं शेयर नहीं खरीद पाऊंगा। तीसरा इंसेन लूनाटिक। इंसेन मतलब पूरे तरीके से जिसका मेंटल फंक्शनिंग लॉजिकल नहीं है, जैसे कोई पागल हो गया है। ठीक है। या लूनाटिक मतलब जो नॉर्मल रहता है लेकिन पागलपन के दौरे बीच बीच में पड़ते हैं, तो ऐसे लोग को इनएलिजिबल कहा गया, इनएबिलिटी कहा गया। ये लोग भी नहीं, क्योंकि इन लोग के पास लॉजिकल रीजनिंग है ही नहीं शेयर्स खरीदने के लिए। चौथा फॉरेनर। ठीक है। सिंस अ फॉरेनर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेनर 18 साल के ऊपर रहा फॉरेनर तो वो खरीद सकता है, लेकिन कौन से कायदे लागू होंगे? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, उसके बाद वो ले सकता है। ठीक है। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ रहा है ना, तो वो खरीद जैसे आप अमेरिका के स्टॉक मार्केट में खरीद सकते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोलता है ठीक है 50 लाख रुपए तक के शेयर्स खरीद सकते हो। तो वैसे फॉरेन का इंसान इंडिया में शेयर्स खरीद सकता है? द आंसर इज यस। संस्थाओं में क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है? द आंसर इज यस। कंपनी लीगल पर्सन है, उसका एक अस्तित्व है, वो खुद के नाम पे दूसरों के शेयर्स खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी खरीद सकता है? द आंसर इज यस, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, वो खुद के नाम पर रिलायंस के शेयर्स खरीद सकता है। हालांकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स शेयर मार्केट में नहीं होते हैं, लेकिन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे कंपनी का शेयर खरीद सकता है। नेक्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी। एलएलपी एक रजिस्टर्ड संस्था है। ठीक है। तो क्या वो शेयर्स खरीद सकता है? द आंसर इज यस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लेकिन एचयूएफ में हेड कौन होता है? कर्ता। बाकी लोग को क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स। तो एचयूएफ में कौन खरीद सकता है? कर्ता। कर्ता के नाम पे आप शेयर्स खरीद सकते हो। मतलब एचयूएफ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फैमिली है, तो फैमिली में किसके नाम पर आप शेयर्स खरीदोगे? कर्ता के नाम पर, तो फिर अलाउड है। को पार्टनर्स के नाम पे नहीं। पार्टनरशिप फॉर्म, को पार्टनर्स नॉमिनी हो सकते क्या वो शेयर्स का? नॉमिनी तो उसको डालना ही पड़ेगा। जब आप शेयर्स खरीदते हो तो इन केस ऑफ कर्ता की डेथ किसको जाएगा? नॉमिनी तो डालना पड़ेगा, हो सकते हैं, और नॉमिनी तो को पार्टनर्स को ही लिखेगा ना वो। नेक्स्ट पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है। तो द फॉर्म, अब पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि फर्म, महाराष्ट्र में तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बट बाहर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो फ्रॉड ना हो इसलिए कंपनीज के जो शेयर्स है फर्म नहीं खरीद सकते, बट पार्टनर्स इंडिविजुअल नाम पे 18 साल के ऊपर रहे तो वो लोग खरीद सकते हैं। यदि एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, क्या वो शेयर्स खरीद पाएगा? नहीं। ठीक है। तो जो फर्म के पार्टनर है उनके इंडिविजुअल नाम पे खरीद सकते हैं। ट्रस्ट खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन एज पर दी ट्रस्ट एक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे एक लिस्ट दिया है, माइनर नो, इंसॉल्वेंट नो, लूनाटिक नो, फॉरेनर यस,
कर्ता यस। एचयूएफ में कर्ता के नाम पे खरीद सकते हैं, एचयूएफ के नाम पर नहीं। कंपनी, कोऑपरेटिव, एलएलपी यस। एचईएफ नो बट कर्ता के नाम पर। पार्टनरशिप नो बट पार्टनर्स के इंडिविजुअल नाम पर शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। समझ में आया ये? तो ये था एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप। सिंपल सी भाषा में आज 17-18 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, ठीक है। इंडिविजुअल 18 साल के ऊपर है तो शेयर्स खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप खत्म होता है।